जय गुरुदेव। माँ भगवती कात्यायनी हम सबके अंतःकरण में आनंद, उल्लास और प्रसन्नता का आशीष देने के लिए उत्सुक हैं। जब साधक साधना में रमण करने लगता है, तत्व चिंतन करने लगता है, तब दैवीय शक्ति आशीष देने लगती है। मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार कोई तीर बनाने वाला तीर में उसके अग्रिम भाग को जब धार देता रहता है, अपना ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त से वे आयुध तैयार कर रहे होते हैं, उस क्षण आसपास के परिवेश में चाहे राजा निकल जाए अथवा रंक निकल जाए, उसका ध्यान भटकता नहीं है। अर्थात जब व्यक्ति साधक निरंतर शुद्ध हृदय से साधनारत होता है, अपने इष्ट का चिंतन करता है, भगवान भगवती का आराधन करता है, और जब वो समाहित चित्त से करता है तो देव सत्ता स्वयं उन्मुख हो जाती है। यह संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में कात्यायन नामक एक ऋषि थे जो अत्यंत महनीय थे, शास्त्र सिद्ध थे। सत्व की वृद्धि के कारण उनके अंतःकरण में आनंद, उजास और उल्लास सदा नित्य स्थायी वास करते थे। ऐसे महर्षि कात्यायन, जिनके शुद्ध अंतःकरण में निरंतर ज्ञान, ऊर्जा, ओज, तेज तथा भगवदीय कृपा का वास था, वे भगवती का चिंतन करते रहते थे, अनुष्ठान करते रहते थे। वे व्रत भी भगवती के लिए ही करते थे। माँ भगवती, पराम्बा, जगत जननी, दुर्गाम्बा उन पर प्रसन्न हो गईं और कात्यायन ऋषि पर प्रसन्न होकर माँ भगवती पराम्बा ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपके अंतःकरण में क्या है, मैं आपकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रस्तुत हूं। इस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड में आप क्या चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ प्रदान कर सकती हूं। तब कात्यायन ऋषि ने कहा, भगवती आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया आप मेरे घर में पुत्री होकर के जन्म लें। मैं आपको पुत्री रूप में देखना चाहता हूं, मैं आपको खिलाना चाहता हूं। मां भगवती प्रसन्न हो गईं। भक्त के द्वारा किए गए अनुष्ठान का फल यदि स्नेह, प्रेम और सत्व हो, जिसमें शुद्ध अंतःकरण की आनंदानुभूति हो, जहां निर्मलता हो, जहां हृदय की शुभ्रता हो, जहां भावों का सातत्य हो, जहां निर्मलता ही निर्मलता हो, वहां देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। भाव की शुचिता साधना का प्रथम सोपान है। अंतःकरण की शुचिता वह आधार भूमि है जिससे हम पराम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं। कात्यायन ऋषि के घर उत्पन्न होने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा, अर्थात कात्यायन मुनि की कन्या। वे भगवती पराम्बा का ही स्वरूप, दिव्य चेतना युक्त, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तेज से आलोकित कर देने वाली दिव्य कात्यायनी मां का स्वरूप अपूर्व है। स्वर्णिम आभा से ये युक्त रहती हैं। सिंह इनका वाहन है, ये सिंह की सवारी करती हैं। अधिष्ठान की दृष्टि से मथुरा के आसपास यमुना नदी के तट पर मां भगवती का स्थान माना जाता है। कृष्ण जी की कृपा को भी वे ही प्रदान करती हैं। राधा रानी की कृपा भी इनके माध्यम से ही मिलती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी जानकी जी से विवाह करने के लिए जब मिथिलापुरी में प्रस्थान कर गए और वहां मिथिला में मां भगवती, सीता, जगत जननी, पराम्बा
कात्यायनी देवी पार्वती मैया के ही विग्रह का दर्शन कर रही थीं और कात्यायनी मंत्र का ही उन्होंने प्रयोग किया था। संसार की कोटि कोटि कन्याएं अपने लिए श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए मां भगवती कात्यायनी की उपासना करती हैं और जब मां भगवती प्रसन्न हो जाती हैं तो भगवान कृष्ण की तरह वर चाहने वाली उन कन्याओं को दिव्य अलौकिक नारायण स्वरूप वर प्राप्त होते हैं। मां भगवती अधिष्ठान पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, सर्व सुलभता की सिद्धि प्रदान कर देने वाली हैं। वे विद्या, विचार, विवेक और बुद्धि की प्रदात्री हैं। अपने संपूर्ण जीवन में इष्ट मित्र तथा अनुकूलताओं की आत्मीयता के संदर्भ में भगवदीय कृपा के लिए मां भगवती कात्यायनी का पूजन किया जाता है। ये सिर्फ विवाह ही नहीं कराती, प्रेम को परिपूर्ण करती हैं। अंतःकरण की शुद्धि से अगर कोई किसी से स्नेह करता है और वो मां भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करता है, उनसे अनुनय विनय चिंतन कर अनुरोध करता है, उनसे अपनी भावाभिव्यक्ति करता है, तो मां भगवती प्रसन्न होकर कृपा की बरसात कर देती हैं। चंद्रहासोज्ज्वला शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। मां भगवती ऐसी देवी हैं जो दानव घातिनी, जो हमारी बुद्धि कुटिलता पूर्ण हो जाती है, शत्रु बुद्धि हो जाती है, उसको नष्ट कर देती हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय, हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वो शत्रु बुद्धि को नष्ट करें, अर्थात हमारे अथवा अन्य किसी के भी मन में जो द्वेष भाव है उसे नष्ट कर दें। इस संसार में सर्वत्र प्रेम, आत्मीयता और आनंद ही होना चाहिए। अगर एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव जन्मता है तो वह व्यक्ति को अधूरा कर देता है, उस पे कृपा का अंकुश लग जाता है, वह पूर्ण आनंद नहीं पाता। इसलिए पूर्ण आनंद चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए, तो हमें शत्रु बुद्धि से दूर होना होगा, हमें कलुष से दूर होना होगा, द्वेष से दूर होना होगा और अपने मन को परिमार्जित करना होगा। जब मन शुद्ध होता है तब मां भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। वे दानवों का घात करती हैं, उन्हें मारती हैं और सज्जनों का उत्साहवर्धन करती हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। मां भगवती कात्यायनी पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर देने वाली हैं। धर्म से प्राप्त किया गया अर्थ और उससे कामनाओं की पूर्ति और कामना पूर्ति के अनंतर मोक्ष की प्राप्ति सुलभता करा देने वाली मां भगवती कात्यायनी है, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर देती हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब मां भगवती के करतलगत है। वे जिसको भी चाहती हैं उसके अंदर इन तत्वों का विकास कर भगवदीय कृपा का विस्तार कर देती हैं। वे वैद्यनाथ नामक स्थल पर प्रकट हुई थीं। उनकी उत्पत्ति के कारण ही वह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी ही हैं, तो आप जब भी 84 कोस की परिक्रमा के लिए मथुरा वृंदावन जाएं, गोवर्धन जाएं, गोकुल जाएं अथवा उस परिक्षेत्र में जाएं, तो वहां की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी मां की कृपा से आपके कार्य अवश्य पूर्ण हो। मां भगवती का
भाव भव्य और दिव्य रहता है। उनके भक्त भी दिव्यता के भाव से भावित रहते हैं और उनका भाल चमकता रहता है। अलौकिक ऊर्जा, तेज, आनंद की अनुभूति करा देने वाली मां भगवती कात्यायनी समस्त हृदयों में प्रवेश कर प्रेम का अंकुरण और उसकी परिपूर्णता तक आपके निरंतर साथ रहने वाली उनकी आशीर्वादात्मक छाया सदैव सबका मंगल करती रहती हैं। मां भगवती की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में ऊपर अभय मुद्रा में उनका हाथ है तथा नीचे वर मुद्रा में उनका हाथ है। बाईं भुजा में ऊपर वो तलवार ली हुई हैं और नीचे की तरफ हाथ में कमल शोभित है। उनकी ये 4 भुजाएं अपने आप आनंद, उत्सव और अभयता प्रदान कर देने वाली हैं। वे वर मुद्रा में जो आशीर्वाद देती हैं वही लोक का, इस ब्रह्मांड में सुख का कारण है। सिंह वाहिनी मां है। अगर कभी आपके जीवन में कोई कठिन समय आता है, कोई क्रूरता का काल आता है, कभी आप कृपणता के दोष से दुखी हो जाते हैं, तब आपके जीवन में मां भगवती कात्यायनी की उपासना अभीप्सित है। आपका चित्त चिंतन जैसे ही नवरात्रि में अथवा नित्य ही आप भगवती कात्यायनी का स्मरण, पूजन, नित्य हवन, अनुष्ठान, जागरण और उसके बाद चिंतन कर उपवास करना तथा विप्रों को दान मान सहित भोजन प्रसाद कराना, इससे भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में अलौकिक तादात्म्य स्थापित करती हैं। वे पूर्णता प्रदान करती हैं। सुख निवास करने लगता है। शांति अंतःकरण का राग बन जाती है और चित्त प्रासादिकता से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन में आनंद, उल्लास, उमंग, अभिवृद्धि, ऐश्वर्य और अनुकूलताओं का साम्राज्य स्थापित कर देने वाली मां भगवती कात्यायनी की कृपा आप सब पर हो। आपके जीवन में मधुरता का विस्तार हो। आपके जीवन में दिव्यता और श्रेष्ठता घनीभूत हो जाए। आपके उत्सव उल्लसित जीवन में परिपूर्णता का स्वर मुखरित हो। इन्हीं शुभ भावनाओं से भावित मां भगवती कात्यायनी की कृपा आपको सुलभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।